Hello friends, welcome to G classes and today we are going to discuss the effect of vision means myopia, hypermetropia and presbyopia. अब लास्ट वीडियो में हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा था। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या था कि जो हमारा आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फिर हमने इसमें पढ़ा था फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट। फार पॉइंट हमने कंसीडर किया था एक नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी और नियर पॉइंट था अराउंड 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई। मींस 25 सेंटीमीटर एक मिनिमम डिस्टेंस थी जितने डिस्टेंस पर हम एक क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज अपने रेटिना पर बना सकते हैं। और फार पॉइंट था मींस इन्फिनिटी पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी क्लियर इमेज अपनी रेटिना पर हम बना सकते हैं मींस हमारी आई। ओके, तो बात करते हैं मायोपिया की। ओके, मायोपिया का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। होता क्या है मायोपिया में, जो हमारा इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी पॉइंट होता है, फार पॉइंट होता है, वो शिफ्ट हो जाता है इंफिनिटी से थोड़ा पहले। मींस कहने की क्या बात है कि जितनी दूर तक मैं नॉर्मल आई से पहले क्लियरली देख पा रहा था, अब मेरी आंख में कुछ ऐसा डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से मैं उतने डिस्टेंस तक क्लियर नहीं देख सकता। मींस जितनी डिस्टेंस तक मैं क्लियर देख पा रहा था वो वाला पॉइंट मेरा पास में शिफ्ट हो गया। अगर कहो कि पहले मैं 100 मीटर तक क्लियरली देख पा रहा था तो वो मेरा 100 मीटर वाला फार पॉइंट शिफ्ट हो गया है 70 मीटर, 70 मीटर या 80 मीटर पर। मींस मेरे आई में कौन सा डिफेक्ट हो गया, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस। ठीक है, मीन अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन की बात करते हैं। रीजन हो सकता है कि जो हमारा आई बॉल है उसका शेप चेंज हो गया हो, ठीक है, उसका शेप चेंज हो गया हो, या फिर जो हमारा आई लेंस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कुछ चेंज हो गया। ठीक है, अब ये था ओवरव्यू। अब इसके मायोपिया के बारे में डिटेल में बात करते हैं। क्या है मायोपिया, देखो पहले मेरा इंफिनिटी, अच्छा इंफिनिटी से मतलब ये नहीं है कि बहुत दूर, मतलब इनफाइनाइट। इंफिनिटी से मतलब है कि मेरे कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि अनंत बिल्कुल ही अलग ही रखा है, कहीं बहुत ज्यादा दूर रखा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मींस इंफिनिटी मेरा कोई भी पॉइंट हो सकता है, जितने डिस्टेंस तक मैं अपनी नॉर्मल आई से देख पा रहा था वो मेरा क्या होगा, इंफिनिटी होगा। ओके, अब बात थी कि फार पॉइंट की। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी, ये इंफिनिटी से रेज आ रही है, ठीक है, ये आने थी। फिर इसके बाद ये कहां मीट हो रही थी, रेटिना पर, यहाँ पे मीट हो रही। ओके, हमारी इमेज बन रही थी यहाँ पर। अब कभी क्या हो, ये आई बॉल्स का जो शेप है वो थोड़ा इलोंगेट हो जाए, मीन्स थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, अब जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अब हमारा आई लेंस जो है वो फार पॉइंट के लिए मैक्सिमम फोकल लेंथ ही तो एडजस्ट कर पाएगा अपनी। हमने क्या बात की थी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, बहुत दूर होता है, फार पॉइंट पर होता है, तो जो आई लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो मैक्सिमम होती है और फोकल लेंथ वो भी मैक्सिमम होती है। ओके, तो जब एक मैक्सिमम फोकल लेंथ के लिए ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर ही अपनी इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। अब अगर ये जो आई बॉल है, इस आई बॉल का शेप थोड़ा सा इलोंगेट हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए ड्यू टू सम बायोलॉजिकल रीजन, हम उस बात पे नहीं जाएंगे कि कैसे बढ़ा, हम बस इस बारे में बात करेंगे कि जो ये आई बॉल है इसका शेप थोड़ा सा इलोंगेट हो गया। मींस जैसे ये था, अब इसका थोड़ा सा बढ़कर ये ऐसे हो गया है। ओके, थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, तब क्या होगा, इमेज इसका रेटिना पीछे शिफ्ट हो गया, बट हमारी जो इमेज थी वो कहां बन रही थी, इमेज तो यहां कहीं बन रही थी, ये इस पॉइंट पर। तो क्या होगा, जब इमेज यहां बन रही है, रेटिना हमारा पीछे है, तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होगा। क्लियर, क्या बात करी मैंने, आई बॉल था, आई बॉल का जो शेप था वो थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, मींस थोड़ा सा साइज बढ़ गया। रेटिना मतलब जो बी था वो शिफ्ट हो गया, रेटिना थोड़ा शिफ्ट हो गया पीछे की तरफ। बट जो आई लेंस था उसकी मैक्सिमम फोकल लेंथ तो फिक्स थी। ठीक है, जो एक नॉर्मल आई के अकॉर्डिंग एडजस्ट थी, मतलब थी इसकी आई लेंस की। अब इसने तो अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिस्टेंस पर क्या इमेज फॉर्म कर दी, बट आई बॉल्स में डिफेक्ट की वजह से ये आई बॉल का शेप थोड़ा सा बढ़ गया, रेटिना पीछे शिफ्ट हो गया और इमेज हमारी रेटिना पर नहीं बन पाई। तो क्या होगा, फिर हमें
जो इमेज है वो क्लियरली नहीं बन पाएगी रेटिना पर और हमें ऑब्जेक्ट भी क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ओके, एक रीजन तो ये था। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन हो सकता है कि जो आई लेंस है इसी की जो मैक्सिमम फोकल लेंथ है वही कम हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम फोकल लेंथ सपोज करो कि पहले 2 या 2.5 सेंटीमीटर थी और अब वो कम हो गई, जो मैक्सिमम फोकल लेंथ थी वो कम हो गई, मींस इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कुछ कम हो गई। अब वो हो सकता है कि सिलरी मसल्स इसको प्रॉपर्ली इलोंगेट ना करवा पा रही हो, मे बी रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट हम उसके डिटेल में न जाकर सिर्फ ये पढ़ेंगे कि आई लेंस की मैक्सिमम फोकल लेंथ भी हो सकता है कि कम हो गई हो। तो ये मेन 2 रीजन थे। कौन कौन से? हो सकता है कि आई बॉल्स का शेप इलोंगेट हो गया हो, दूसरा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गई हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी तो इसकी फोकल लेंथ भी, जो मैक्सिमम फोकल लेंथ थी, वो भी कम हो जाएगी। तो इन 2 रीजंस की वजह से होगा क्या, जो हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज थी जो रेटिना पर बननी थी, बट अब रेटिना पर नहीं, रेटिना से पहले ही बन जाएगी, बिफोर दी रेटिना इमेज फॉर्म हो जाएगी और हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ओके, तो फिर हमें करना क्या होगा? ठीक है, ये इमेज तो हमारी क्लियरली विजिबल हो नहीं पा रही, तो हम क्या करें? हम अगर इन रेस को ये इस तरह से एडजस्ट करें कि यहां पर मीट ना करके रेटिना पर मीट करें, और इमेज अगर रेटिना पर बन गई तो ऑब्जेक्ट की इमेज तो क्लियरली फिर विजिबल हो जाएगी। हमें बस इसके लिए ये ऐसा कुछ जुगाड़ ढूंढना था। ठीक है, कि क्या हम एडजस्टमेंट कर पाए इसमें, ये जो रेज हैं पहले मीट ना करके यहां मीट करें, मतलब ये यहां पर मीट करें, ऐसे इस पॉइंट पर मीट करें, फाइनल इमेज हमारी यहां पर है। तो इसके लिए हम क्या करें? इस तरह से, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी रेज है हम उनको थोड़ा डाइवर्स करें। अगर डाइवर्स करना है तो हमें कौन सा लेंस यूज करना होगा? कौन सा लेंस यूज करना होगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव। क्यों? कॉनकेव हमारा कौन सा था? डाइवर्जिंग लेंस था। तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दूंगा, और जैसे ही डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे वो क्या होगा, इन रेस को जो रेटिना से पहले ही मीट कर जा रही थी उनको थोड़ा सा डाइवर्स करेगा और थोड़ा वो आगे जाकर मीट करेंगे। डाइवर्स करने का क्या मतलब होता है? उनको थोड़ा सा फैला देना। ठीक है, जैसे ये रेस आ रही थी, ठीक है, और यहां आकर मीट हो रही थी। अब अगर मैंने कॉनकेव लेंस लगाया होगा तो कॉनकेव लेंस क्या कर रहा होगा, इनको डाइवर्स करके और आगे कहीं मीट करा रहा होगा। मीन्स जो इमेज पहले यहां बन रही थी वो फाइनल इमेज यहां बनेगी। किसकी हेल्प से? कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा? हमारा आई लेंस, और ये जो पूरा कॉर्निया वाला कॉम्बिनेशन है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की हेल्प से हमारा जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो कहां होगी? रेटिना पर फॉर्म होगी और हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो मायोपिया में हमने क्या पढ़ा? मायोपिया में जो हमारे फॉल पॉइंट था वो शिफ्ट हो जाता है आई लेंस की तरफ, थोड़ा पास में। अगर पहले इंफिनिटी था तो अब जो हमें रेज मिल रही होगी वो कुछ ऐसे मिल रही होगी, यहाँ पर ऐसे करते हुए, मतलब इतनी डिस्टेंस तक हमें क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा मुझे। ठीक है, मतलब मैं देख पा रहा हूँ इतने डिस्टेंस तक। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉनकेव लेंस यूज कर लिया और कॉनकेव लेंस की हेल्प से मैंने जो इमेज बन रही थी, या ये कहो जो ये वाला लेंस था आई लेंस, उसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी। अब जैसे तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी, जो ये रेज आ रही थी वो डाइवर्स होंगी, डाइवर्स होके इनिशियल वाले पहले वाले पॉइंट से थोड़ा सा आगे मेट करेंगी और हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। कहां पर होगी? रेटिना पर होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा मायोपिया। ओके, याद रखना है कि मायोपिया का करेक्शन हम किससे करते हैं? कॉनकेव लेंस से करते हैं। अब अगर आप किसी को भी कॉनकेव लेंस यूज करते हुए देखो, जैसे मेरा लेंस है, ठीक है, मेरा लेंस कैसा है? पतला सा है। पतला है मतलब थिन लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो इससे क्या मतलब है कि मुझे दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा। तो आप किसी का लेंस देखकर भी बता सकते हो कि उसे मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है कि हम अगर अपने पास का ऑब्जेक्ट, अपने बहुत पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली ना देख पाए, मींस हमारा जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाए। अब वो क्यों होगा? सिलरी मसल्स हमारे जो लेंस है उसको प्रॉपरली कंप्रेस नहीं कर पा रही होंगी, मींस उसे कॉन्ट्रैक्ट
नहीं कर पा रही होंगी। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही होंगी तो आई लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नहीं डिक्रीज हो पा रहा होगा और उसकी फोकल लेंथ भी डिक्रीज नहीं हो पा रही होगी। तो इमेज का फॉर्म हो रही होगी, वो बात करते हैं। पहले आप ये समझो कि हाइपोमेट्रोपिया है क्या। मायोपिया में हम दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रहे थे और हाइपरमेट्रोपिया में हम पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाते हैं। मायोपिया में फार पॉइंट शिफ्ट हो जाता है थोड़ा पास में, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है थोड़ा दूर। ओके, तो ये तो साफ कर देते हैं, ये ऐसे रहने देते हैं, इसके साइड में एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो ये है हमारा आई लेंस। ओके, ये कॉर्निया, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वैसे ही बने तो। ओके, अब क्या होगा, यहां से कहीं से हमारी रेज आ रही थी, ठीक है, यहां पे हमारा क्या था, लेंस था। ओके, और आइडियल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में इमेज हमारी कहां बन रही थी, रेटिना पर बन रही थी। अब मायोपिया में क्या हुआ था, आई बॉल का शेप थोड़ा सा इलोंगेट हो गया था। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये शेप थोड़ा सा कम हो जाता है, जो इलोंगेट हुआ था इस बार वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मींस जो हमारी आई बॉल्स है वो क्या होगी, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी ऐसे, ठीक है, जो ये डिस्टेंस थी वो थोड़ी सी कम हो गई। तो इस बार क्या होगा, जो इमेज रेटिना पर यहां बननी थी, कहां बननी थी, इस जगह यहां पर ये बननी थी, ठीक है, वो कहां बन रही है, वो बियॉन्ड दी रेटिना बन रही है, रेटिना से भी पीछे बन रही है और हमें बनानी कहां पर है, रेटिना पे बनानी है। अब हुआ क्या, जैसे आई बॉल का साइज छोटा हुआ तो रेटिना आगे शिफ्ट हो गया, बट इमेज कहां बन रही थी, जो हमारा आई था, आई लेंस था, वो इमेज कहां बना रहा था, रेटिना से भी पीछे बना रहा था। तो हमें क्या करना था, हमें ये करना था कि जो रेज पीछे जाकर मीट हो रही है उन्हें पहले ही मीट कराना था, ताकि हमारी इमेज की पोजीशन शिफ्ट हो जाए और हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे। ओके, तो ये बात थी। एक रीजन था कि आई बॉल का कंप्रेस हो जाना या कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। दूसरा रीजन क्या था, सेम आई लेंस की फोकल लेंथ में चेंज आ जाना। ये हो सकता है कि आई लेंस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने जो मैक्सिमम कंप्रेस कर सकते थे वो नहीं कर पा रही, किसकी वजह से, सिलरी मसल्स उसको हेल्प नहीं कर पा रही है। ओके, तो क्या होगा, जो इमेज रेटिना पर बननी थी वो कहां बन रही है, पीछे। क्यों, रेटिना अपने आप शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट वो इमेज की पोजीशन शिफ्ट नहीं हुई, रेटिना शिफ्ट हो गया आगे, इमेज तो वहीं बन रही थी जो नॉर्मल आई के लिए बननी थी। तो क्या करना होगा, ये रेज जो पीछे मीट होनी थी उन्हें और कन्वर्स कराकर थोड़ा पहले मीट कराना था। कैसे, ये मेरी रेज जानी थी, ठीक है, अब मैं ये चाह रहा था कि ये थोड़ी सी कन्वर्स हो जाए, मीन्स पहले मीट हो जाए। कन्वर्स करना मीन्स उनको थोड़ा सा और पास लाते हुए, मतलब उनको बेंडिंग इस तरह से हो कि वो पहले ही मीट हो जाए पहले वाले पॉइंट के कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, इसके आगे हम कौन सा लेंस लगा दें, कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जो कैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है। तो मतलब अगर आप किसी भी पर्सन को मोटा लेंस यूज करते हुए देखें कि उसके चश्मे में मोटा लेंस है, तो आप समझ जाएंगे कि उसकी पास की निगाहें कमजोर है, मींस उसे क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है, जिसका दूसरा नाम होता है फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, तो हमने इसको करेक्शन के लिए क्या किया, मतलब इस डिफेक्ट के करेक्शन के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उन रेस को जो पीछे मीट होनी थी रेटिना के बाद में, उनको कन्वर्स कराकर पहले ही क्या करेगा, मीट करा देगा और इमेज रेटिना पर फॉर्म हो जाएगी और हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख पाएगा। ओके, तो क्या बात है, आपने देखा भी होगा ना कि जो बड़े लोग होते हैं, मतलब एजेड पर्सन होते हैं, अराउंड जिनकी एज 50-60 से ऊपर हो जाती है, तो वो कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो वो पास में नहीं, थोड़ा सा ऐसे दूर ले जाकर पढ़ते हैं, ठीक है। मीन्स उन्हें क्या होता है, उनका जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया, थोड़ा दूर शिफ्ट हो गया है, मीन्स वो पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं।
तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ले जाते हैं न्यूज़पेपर को या किसी भी बुक को और फिर देख पाते हैं। देखा है कि हमारे घर में जो थोड़े सीनियर पर्सन होते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ जाती है तो सिलरी मसल्स आई लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को कंप्रेस नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा वीक हो जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी सिलरी मसल्स वीक होती जाती है। ओके, हाइपरमेट्रोपिया किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। बट मैक्सिमम केसेस में जो प्रेस बायोपिया होता है ये होता है ड्यू टू एजिंग। मींस जैसे जैसे एज बढ़ जाती है और एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारी सिलरी मसल्स वीक पड़नी शुरू हो जाती हैं और जैसे ही सिलरी मसल्स वीक होती हैं हम अपने पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? सिलरी मसल्स आई लेंस को प्रॉपरली कंप्रेस नहीं कर पाती हैं। जब उसे कंप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम नहीं हो पाएगा और फोकल लेंथ कम नहीं हो पाएगी, तो उसका जो नियर पॉइंट होगा हमारी आई का वो क्या होगा, थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाएगा। देखो दोनों सेम है, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया लगभग सेम है। प्रेस बायोपिया में भी सिर्फ क्या डिफरेंस है कि एज के साथ साथ हमारी सिलरी मसल्स वीक हो जाती है। ओके, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, ये आई बॉल्स का शेप चेंज हो जाता है या फिर आई लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाती है। ठीक है, बट प्रेस बायोपिया में सिलरी मसल्स वीक होती हैं। अब जब सिलरी मसल्स वीक हो जाएंगी तो सिलरी मसल्स आई लेंस को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा पाएंगी और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज नहीं होगा और उसकी फोकल लेंथ भी मिनिमम नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे जो एल्डर पर्सन होते हैं वो पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ओके, तो ये थे हमारे 3 मेन डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कैटरेक्ट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मोतियाबिंद। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे घरों में भी, ठीक है, जो ओल्ड पर्सन होते हैं तो उनके में क्या होता है, उनके रेटिना पर प्रॉपर लाइट नहीं पहुंच पाती है, उनके आई में प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट नहीं पहुंच पाती है, जिससे क्या हो, इमेज क्लियरली फॉर्म हो सके। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमें पूरा आई लेंस, ये जो आई लेंस होता है आर्टिफिशियली चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आई लेंस इतना हमारा खराब हो जाता है कि जितनी लाइट जरूरत होती है अंदर जाने के लिए, फंक्शनिंग के लिए, उतनी लाइट अंदर नहीं जा पाती है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरे आई लेंस को चेंज कर देते हैं। और फिर लास्ट है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, हमारा जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया का साइज थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, कॉर्निया का शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं और इसके कलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। ओके, तो ये दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनको आपको मेन याद रखना है कि कैटरेक्ट में क्या करते हैं, आई लेंस ही चेंज कर देते हैं और इस डिफेक्ट में हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। मेन 3 डिफेक्ट है हमारे, मायोपिया, मायोपिया में क्या होगा, दूर का ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगा, क्या यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। रीजन क्या हो सकता है, आई बॉल्स इलोंगेट मे बी वन ऑफ द रीजन। ओके, नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हमें पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा, कैसे सही करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करके करेंगे। रीजन क्या हो सकता है कि आई बॉल का साइज थोड़ा कम हो गया। ओके, प्रेस बायोपिया क्या होता है कि सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं एक एज के बाद, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं और वो आई लेंस को कंप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, जिससे हमें पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ओके, मायोपिया में फार पॉइंट शिफ्ट हो जाता है थोड़ा पास में, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है थोड़ा दूर। ओके, तो ये थे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये सारे डिफेक्ट्स थे। ओके, अब इसके बाद एक बार आप बुक से पढ़िए और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।